नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। तो चलिए NFT, मेटावर्स और स्कैम से जुड़ी खबरों पर डालते हैं नजर। देश भर में प्रॉपर्टीज के साथ भुवनेश्वर बेस्ड लग्जरी होटल चेन मेफेयर होटल्स एंड रिजॉर्ट अपने कस्टमर्स के लिए NFT सुवेनिर्स चिन्हों को पायनियर बनाने के लिए एक ब्लॉकचेन सॉल्यूशन स्टार्टअप बियॉन्ड इमेजिनेशन टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी कर रही है। नॉन फंजिबल टोकन्स हॉस्पिटैलिटी के रेल्म में यूनिक 5-स्टार बुटीक ब्रांड के लॉन्ग टाइम पेट्रन्स को रिवॉर्ड करने के लिए लॉयल्टी बैजेस के रूप में देखे जा सकते हैं। होटल्स और रिजॉर्ट अब पहले से कहीं ज्यादा अपने कस्टमर बेस का विस्तार करने और पैंडेमिक के मद्देनजर रेवेन्यूज बढ़ाने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। BIT द्वारा शुरू की गई ब्लॉकचेन बेस्ड इनिशिएटिव आने वाले साल में शुरू होने की संभावना है, लेकिन जैसे जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर डेवलप होता रहता है, बीता हुआ कल आज के लिए प्रेरणा बन जाता है। NFT से जुड़ी दूसरी खबर पर चलिए डालते हैं नजर। NFT एग्रीगेशन साइट क्रिप्टोस्लैम के अनुसार अक्टूबर में नॉन फंजिबल टोकन की सेल्स लगातार छठे महीने नीचे आते हुए देखी गई। जुलाई 2021 के बाद पहली बार सेल्स में $550 मिलियन को ब्रेक करने में विफल रही है। महीने भर में सेल्स सिर्फ $460 मिलियन तक पहुंच पाई, जो जनवरी 2022 में पोस्ट की गई सेल्स में रिकॉर्ड $4.7 बिलियन से लगभग 90% की गिरावट का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि मार्केट ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट में एक साथ मंदी की वजह से उतार चढ़ाव का सामना कर रही है। और अब मेटावर्स से जुड़ी खबरों के लिए चलिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। मेटावर्स का कॉन्सेप्ट लगभग 20 साल से है, हालांकि पब्लिक इससे आज के साल में रूबरू हुई है, थैंक्स टू पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स और टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे रोब्लॉक्स। ऐसे में अब मेटावर्स थोड़ा और फैशनेबल बनने के लिए तैयार है, थैंक्स टू पार्सन्स स्कूल ऑफ डिजाइन और रोब्लॉक्स के बीच हो रही मल्टी फेसेटेड पार्टनरशिप, जिसमें एक कोर्स कोलैबोरेशन शामिल है जहां स्टूडेंट्स हाइपर रियलिस्टिक और इंक्लूसिव 3D डिजिटल अपैरल तैयार करेंगे। वहीं मेटावर्स से दूसरी बड़ी खबर लार्जेस्ट टेक कॉन्फ्रेंस वेब समिट से आ रही है। दरअसल आज OMA3 ज़ग स्विट्जरलैंड में बेस्ड एक एसोसिएशन जो यूरोप के लार्जेस्ट टेक कॉन्फ्रेंस वेब समिट में अपने पहले वर्किंग ग्रुप्स के लिए ओपन मेंबरशिप की घोषणा कर रहा है। मेटावर्स के कोर वैल्यूज में से एक न सिर्फ एसेट बल्कि पावर और इन्फ्लुएंस के डिसेंट्रलाइजेशन का जश्न मना रहा है। OMA3 वर्चुअल लैंड, आइडेंटिटीज, डिजिटल एसेट्स, आइडियाज और सर्विसेज को सुनिश्चित करके इसे अचीव करता है, जो सभी कम्युनिटीज के लिए प्लेटफॉर्म्स और ट्रांसपेरेंस के बीच हाईली इंटरऑपरेबिलिटी के योग्य है। OMA3 का पोर्टेलिंग और मैपिंग वर्किंग ग्रुप ऐसे स्टैंडर्ड्स तैयार करेगा जो यूजर्स को वर्चुअल वर्ल्ड्स के बीच पोर्ट करने की अनुमति भी देगा। ओवर टू यू संदीप। आपको अलर्ट करने वाली बड़ी खबर में क्रिप्टो करेंसी ऑप्शंस और फ्यूचर्स एक्सचेंज डेरिबिट को हैक कर लिया गया है। इतना ही नहीं, इसके हॉट वॉलेट से $28 मिलियन निकाले जा चुके हैं, जिसके बाद कंपनी ने ट्वीट किया है कि क्लाइंट एसेट्स प्रभावित नहीं हुई है, लेकिन विड्रॉल्स को टेम्परेरीली रोक दिया गया है क्योंकि एक्सचेंज द्वारा सुरक्षा की जांच की जा रही है। डेरिबिट ने ट्विटर पर लिखा है, इस तरह की घटनाओं के प्रभाव को सीमित करने के लिए हमारे यूजर फंड्स का 99% कोल्ड स्टोरेज में रखना कंपनी का प्रोसीजर है। हैक को आइसोलेट कर दिया गया है और हमारे BTC, ETH और USDC हॉट वॉलेट्स को क्वारंटाइन कर दिया गया है। चलिए रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर। पिछले स्प्रिंग में टेरा कोलैप्स के बाद साउथ कोरियन लेजिस्लेटर्स ने कानून को लागू करने का इरादा किया था। ऐसे में वर्चुअल एसेट्स में इन्वेस्टर्स की सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए, यानी डिजिटल करेंसीज और इंडस्ट्री में अनफेयर ट्रेड एक्ट्स के लिए हार्शनिंग पेनाल्टीज को लागू करने की तैयारी में है। लोकल मीडिया के अनुसार फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन यानी FSC और नेशनल असेंबली एक बिल पारित करने के लिए काम कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल अथॉरिटीज को क्रिप्टो एक्सचेंजेस की निगरानी करते समय अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जैसे अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन, प्राइस मैनिपुलेशन और फ्रॉड के इस्तेमाल की निगरानी और दंड देने में सक्षम करेगा। ऐसे में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वेब3 दुनिया से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सबसे पहले लाइक एंड शेयर करें हमारा वीडियो, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूँ। डू वॉच 3.2 TV।